સાથે જે મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યા છે, ખાસ કરીને ટાટા મેટાલિક્સના મેનેજમેન્ટ છે, ઓવરઓલ રિઝલ્ટ્સની ઉપર ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે કંપનીના एमडी संदीप कुमार जोड़ाई चुका है। हाय संदीप जी, काफ़ी जल्दी मुलाकात हो गई। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो शुरुआत मैं यहीं से करना चाह रही थी, कैसा था ये क्वार्टर, उसी से शुरुआत करें। किस तरीके से डिमांड, तो क्योंकि हम लोगों ने पिछली बार बात की थी, आप काफ़ी इंकरेजिंग कमेंट्स दे रहे थे। अब कंडीशन कैसी है, जबकि हम लोग ये पूरा क्वार्टर कंप्लीट होते हुए भी देख रहे हैं और ईयरली क्लोजिंग भी देख रहे हैं, तो एक पूरा स्नैपशॉट अगर आप मेरे दर्शकों के लिए, मेरे इन्वेस्टर्स के लिए बता पाएं, हम लोग आगे जाएं उससे पहले। नमस्कार, धन्यवाद। क्वार्टर 4 जैसा कि मैं आपको जनवरी के महीने में बता रहा था, काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा था और इस क्वार्टर ने कोई हमें सरप्राइज नहीं किया। परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। इनफैक्ट ये क्वार्टर हम लोगों के लिए बेस्ट एवर क्वार्टर है फ्रॉम डक्टाइल आयरन पाइप के पर्सपेक्टिव से। 75,000 डिलीवरीज, किलो टन का डिलीवरी करीब हमने इस क्वार्टर में किया, जो कि हमारे लिए आज तक का बेस्ट एवर क्वार्टर है। इसका क्या मतलब है कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर जो पिछले वर्ष कोविड के कारण थोड़ा लड़खड़ा रहा था, उसका रिवाइवल होना चालू हो गया और ये नॉट ओनली डिलीवरीज में दिख रहा है बट ऑल्सो प्राइसेस में। प्राइसेस पिछले वर्ष क्वार्टर 1 से क्वार्टर 3 में काफ़ी ड्रॉप हो गई थी प्राइसेस में डक्टाइल आयरन पाइप की, जो कि क्वार्टर 4 से रिकवरी चालू हो गई है एंड हम लोग अभी बैक टू उस लेवल में आ गए हैं या इससे भी आगे निकल गए हैं जो FY20 में थे। ये हो गया डक्टाइल आयरन पाइप का बिजनेस का। और अगर हम पिग आयरन में आए तो पिग आयरन लाइक एनी अदर कमोडिटी, स्टील, आयरन और तो बिल्कुल अपने शिखर पे है। इनफैक्ट पिग आयरन का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है, पर्टिकुलरली प्राइस साइड में। प्राइस की सिचुएशन ये है कि आज के दिन में पिग आयरन की जो नेट रियलाइजेशन है वो डक्टाइल आयरन पाइप से बेहतर है। तो ये एक एनॉमली है, तो बहुत दिन तक नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल इसका फायदा भी आपको हमारे क्वार्टरली रिजल्ट्स में दिखेगा। तो 3 कारण हैं क्वार्टर 4 के परफॉर्मेंस रिजल्ट्स पे। नंबर 1, रिकॉर्ड डक्टाइल आयरन पाइप डिलीवरीज 75,000 टन। उसके इसका अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर तो हमारे 54,000 टन थे। पिग आयरन 80,000 का डिलीवरी था, विच इज मोर और लेस द सेम। पिछले बार 79,000 था। सेकेंड इज कि डक्टाइल आयरन पाइप के जो एनआरस हैं, प्राइसेस हैं, वो क्वार्टर 4 में काफ़ी गिर गए, जो कि मैं आपको बता रहा था, जो कि इम्पैक्ट था क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 का। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कंट्रोलेबल फैक्टर है, कि हमारा ऑपरेशंस में ये क्वार्टर 4 जो है सबसे बेहतर रहा है। हमने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट किया है अपने कॉस्ट पे और ये सस्टेनेबल है। मार्केट तो सस्टेनेबल नहीं होता है, साइकिल होता है कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन जो कॉस्ट्स हैं वो काफ़ी सस्टेनेबल है और उसमें हमने काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया है ओवर इन FY21 और ये इम्प्रूवमेंट आपको आगे भी नजर आएगा। प्लस हमारा जो कैप्टिव पावर प्लांट है 15 मेगावाट का, उसको भी हम लोगों ने कमीशन ऑलमोस्ट कर दिया है, जो कि हमने अपने प्रेस रिलीज में भी मेंशन किया है। हमारा जो कोक ओवन प्लांट का एक्सपेंशन था, उस जो बूट आपका बिल्ड ओन ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पे, वो भी खड़ा कमीशन हो गया है। तो इन सब का फायदा हमें अब FY22 में मिलना चालू होगा और कुछ कुछ फायदा आपने इसका क्वार्टर 4 के रिजल्ट में देखा है। एक कारण जिसके कारण हमारे मार्जिन थोड़े से कंप्रेस हुए, रिलेटिवली स्पीकिंग, ऑल्दो बहुत मार्जिनली, वो है कि आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए क्वार्टर 4 में और उसका कुछ इम्पैक्ट आपको कॉस्ट में दिख रहा है। ऑल इन ऑल वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स फॉर अस क्वार्टर 4 और क्वार्टर 1 भी अभी स्ट्रांग दिख रहा है, लेकिन ऑफ कोर्स कोरोना का क्या इम्पैक्ट होगा ये कहना मुश्किल है, तो लेट अस वेट एंड वॉच। ओके, काफ़ी चीज़ें तो आपने मुझे ऑलरेडी बता दी सर, तो मैं बाकी की चीज़ों से ही शुरुआत करती हूँ। इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स कैसे क्लॉक इन हो रहे थे, दोनों डिवीजन की बात कर ले, और अगर हम लोग इस साल की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर किस तरीके से आउटलुक आप देख रहे हैं, क्योंकि क्वार्टर 1 आपने बताया सिमिलर काइंड ऑफ डिमांड जनरेशन आप देख रहे हैं। एक फिगर कुछ आप मेरे साथ शेयर कर पाएँ अगर? क्वार्टर 1 जो होता है नॉर्मली डक्टाइल आयरन पाइप के लिए वीकेस्ट क्वार्टर होता है। क्यों? क्योंकि प्रोजेक्ट्स आपके फाइनेंशियल ईयर में एंड हो जाते हैं, तो मार्च में खत्म हो गए। अब अप्रैल से प्रोजेक्ट्स का पैसा, फंड फ्लो वगैरह, अप्रूवल्स वगैरह गवर्नमेंट के चालू होते हैं। तो टिपिकली क्वार्टर 1 वीकेस्ट होता है, लेकिन हमको इस वर्ष वो वीकनेस नहीं नजर आ रही है। तो वॉल्यूम्स जो नॉर्मली क्वार्टर 1 में होते हैं उससे ज्यादा होने चाहिए, अनलेस
कि प्रोजेक्ट साइट्स कुछ इफेक्टेड हो जाए बिकॉज ऑफ कोरोना, जो कि पिछले वर्ष हुआ था। और पिग आयरन का जहां तक सवाल है, उसके वॉल्यूम्स भी ऑलमोस्ट आप समझिए जो सिमिलर वॉल्यूम्स हमने Q4 में किए हैं, हम लोग उसी तरह का वॉल्यूम उम्मीद करते हैं कि Q1 में भी करना चाहिए हमें। लेकिन इट ऑल डिपेंड्स कि भाई कोविड का क्या इम्पैक्ट होगा। फिलहाल तो अभी तक तो हम लोग इफेक्टेड नहीं हुए हैं, लेकिन सप्लाई चेन, हमारे कस्टमर्स, उनके फाउंड्रीज जो हैं और प्रोजेक्ट साइट्स हैं, उसमें किस हद तक कोरोना का इम्पैक्ट होगा ये किसी को भी कहना थोड़ा मुश्किल है। तो थोड़ी सी आशंका जरूर है, लेकिन फिलहाल मार्केट बिल्कुल पॉजिटिव है, सेंटिमेंट पॉजिटिव है दोनों मार्केट्स में, और बढ़ोतरी हो रही है प्राइसेस में। तो हम लोग अभी तक तो काफी जो है इस पे ऑप्टिमिस्टिक है। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, इन टर्म्स ऑफ ऑर्डर बुक, क्योंकि आप बता रहे थे डक्टाइल आयरन पाइप्स के डिवीजन में ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप मेरे साथ अगर नंबर्स शेयर कर पाएँ, पिछले साल के मुकाबले कितना इजाफा वहाँ पे दिख रहा है, कुछ डिटेल्स के साथ। टिपिकली हमारे पास में डक्टाइल आयरन पाइप का जो ऑर्डर बुक होता है वो करीब 9 से 11 महीने का हमारे एटलीस्ट टाटा मेटालिक्स में इस लेवल पे हम मेंटेन करते थे, और समझ लीजिए मैक्सिमम 1 वर्ष का। अभी लास्ट क्वार्टर से जो रिवाइवल हुआ है डिमांड में डक्टाइल आयरन पाइप का, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो रिन्यूड इन्वेस्टमेंट कर रही है, आपको ध्यान होगा फरवरी में फाइनेंस मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया था, उसके बाद में डिटेलिंग आया जल जीवन मिशन पे 50,000 करोड़, जल जीवन मिशन रूरल पे गवर्नमेंट ने कमिट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। उतना ही इन्वेस्टमेंट आपका स्टेट गवर्नमेंट से आना चाहिए। फिर जल जीवन मिशन अर्बन है, उस पर करीब 60,000 करोड़ है। तो सब मिला जुला करके इन्वेस्टमेंट इन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक जबरदस्त बूस्ट नजर आ रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया उतना ये खर्च कर पाएगी कि नहीं, वो हमें देखना होगा। लेकिन आप कुछ भी कर लें, पिछले वर्ष और पिछले कुछ वर्षों से अगर हम कंपेयर करें तो FY22 में एक जबरदस्त डिमांड पुल जो है वो डक्टाइल आयरन पाइप में हमें दिखना चाहिए, और उसका फायदा हमें डक्टाइल आयरन पाइप प्लेयर्स को मिलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और इस पे हमारी चर्चा मंत्रालयों के साथ भी हुई थी। फरवरी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले डिफरेंट मंत्रालय हैं, उन्होंने एक बड़ा इंडस्ट्री के साथ में इंटरेक्शन किया था, हमें भी बुलाया था। उसमें उनका ये सवाल जो था कि आप सप्लाई कहाँ से कीजिएगा, डिमांड तो हमने बहुत कर रहे हैं, तो इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना होगा। हम लोग ऑलरेडी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और उस एक्सपेंशन का जो पहला चरण है वो इस वर्ष के अंत तक हमने टारगेट किया था। अब हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको फास्ट ट्रैक करके अगर कुछ और जल्दी 1-2 महीने 3 महीने अगर हम जल्दी कर सकते हैं तो ये है डक्टाइल आयरन पाइप का। और पिग आयरन मार्केट को स्पॉट होता है, आई थिंक कमोडिटी साइकिल में ये चल रहा है, अभी बहुत ही अच्छे प्राइसेस भी हैं। आगे क्या होगा ये मैं नहीं प्रेडिक्ट करना चाहता हूँ, ये बड़ा मुश्किल होता है, साइकिल कब ऊपर नीचे जाएगा। लेकिन जनरली हमें जो खुशी है कि हमने ऑपरेशनल फ्रंट पे कॉस्ट में काफी कंट्रोल किया है, और वो पार्ट हमारा सस्टेनेबल है। अग्रीड सर। अच्छा, पिग आयरन के ऊपर मैं आपकी कुछ और डिटेल्स जानना चाह रही थी, क्योंकि हम लोग वैसे भी जानते हैं वहाँ पे परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग रहा भी है। Q4 के लिए स्प्रेड्स क्या थे, अगर कुछ डिटेल्स आप मुझे दे पाएँ, और साथ ही करंटली हम लोग क्या सिचुएशन देख रहे हैं, सिमिलर काइंड ऑफ अगर ये सिनारियो कंटिन्यू होता है तो कितना डिफरेंशियल पिछले साल के मुकाबले है, कुछ डिटेल्स उसके लिहाज से आप अगर मुझे दे पाएँ। देखिए, पिग आयरन में टिपिकली जो स्प्रेड्स होते हैं आपके पिग आयरन के प्राइसेस और कोक प्राइसेस में, वो आप समझिए ऑन एन एवरेज 5,000-6,000 के आसपास वेरी करते हैं। इस वर्ष आप लेके चलिए कि 10-11,000 के रेंज में है, और Q4 में तो बहुत ही ज़्यादा है, करीब आप समझ लीजिए 15-16,000 के ऊपर था। तो ऑल्सो इसका एक कारण ये भी है कि हमारा कोक कॉस्ट जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि हमारे पास ऑलमोस्ट 80% ऑफ कोक जो है वो कैप्टिव कोक है, तो उसके कारण हमारे कॉस्ट्स कंट्रोल में है, इसलिए भी स्प्रेड हमारे लिए ज़्यादा नज़र आ रहा है। हो सकता है कुछ और जो दूसरे इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं जिनके पास 100% कोक नहीं है, या प्रीडोमिनेंटली 80% कोक नहीं है, उनका स्प्रेड उतना ना हो। लेकिन ये एबनॉर्मल स्प्रेड है, 17-18,000 के रेंज तक भी पहुंच चुका है, तो ये ज्यादा दिन मेरे ख्याल से तो नहीं रहना चाहिए। लेकिन कंपेयर टू 5-6,000, आई थिंक 3 गुना स्प्रेड इज ऑब्वियसली स्टुपेंडस। तो लेट अस सी आगे क्या होता है।